जोहार। कहते हैं उत्सव महोत्सव हमारे अंदर ऊर्जा निर्माण के साथ साथ कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। इसी कड़ी में सिल्ली में विधायक सुदेश महतो ने कहा कि गूंज महोत्सव में शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात है और साथ ही साथ कहा कि एक बीमार व्यक्ति पूरे परिवार को बीमार कर देता है और तो और आर्थिक रूप से भी पूरा परिवार बीमार हो जाता है। बहरहाल महोत्सव का उद्देश्य सकारात्मक तो है ही, लेकिन गौर करने की बात यह है कि धरातल पर यह लागू किस हद तक हो पाता है। तीसरे दिन जो महोत्सव का तीसरे दिन हम लोगों ने बेसिकली जो इस बार का जो सोच हम लोग का था शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसी संदर्भ में कई तरह के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, कई एमओयूज हुए हैं और आज पैथोलैब भी आज शुरुआत हुआ, जो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ के लोगों के लिए ये सुविधा बहाल की जाएगी ताकि लोग अपने शारीरिक जो जांच है, खासकर अपना ब्लड, यूरिन या अन्य कई तरह के जो एक लैब के अंदर उन्हें सुविधा प्राप्त हो सकती है, सारी सुविधा उनके लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। उसका शुभारंभ ने कहा था निःशुल्क यहाँ से रांची, सोनातु से, राहे से जाने वाले बच्चों के लिए, जिसका पढ़ाई निरंतर क्लास ना छूटे, उसको ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ आज कई तरह के कोटा से जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ के आए थे, खासकर कोटा जो एजुकेशन सिस्टम्स को हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, उसी संदर्भ में आज वहाँ की एक टीम को बुलाया गया था और बेस्ट फैकल्टीज की टीम यहाँ पर आई थी और आके सिल्ली में हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग उस लेवल का, उस उच्च कोटि का हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण उनको मिले और खासकर कोचिंग बेहतर मिले और तैयारी बेहतर रूप से अलग अलग परीक्षाओं की कर सके, इसकी शुरुआत और शुभारंभ आज हमने किया। तमाड़ रेंज और हमारा रांची रेंज के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक हुई, साथ ही जो ऐसे गांव स्तर पर हम सभी लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जब मैं मंत्री था तब डेवलप किया था कि हाथी एक निरोधक दस्ता तैयार किया था गांव वालों को मिलके, वहाँ के गांव के नौजवानों के साथ मिलके। आज गेट टुगेदर भी था और भविष्य में उनको कैसे अपग्रेड हम लोग करें और फिर से आम लोगों के बीच में, सरकार और आम लोगों के बीच में वो कड़ी के रूप में काम करे। आज इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है। उत्तम एक्सप्रेस कैसे कार्य करेगा? उत्तम एक्सप्रेस एक स्किल डेवलपमेंट का प्लान है हमारा, सिल्ली स्किल प्रोग्राम है, उसी के अंदर वो काम करेगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ एमएसएमई के जो जमशेदपुर संचालक का, भारत सरकार के इस जो भारत सरकार ने लोकल फॉर वोकल जो नारा दिया है, उसी नारा को आगे बढ़ाते हुए स्किल इंडिया को शायद ये सहायता हो जाएगी और हम लोग ने उसका छोटा प्लान किया, स्किल सिल्ली प्लान किया है। तो इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि हुनरवान हाथ सिल्ली के हों और उनमें क्षमता आए, क्षमता का वर्धन हो। वो जिस लेवल की कुशलता रखते हैं, जिस लेवल का उनका अपना पढ़ाई है, उसमें हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं, तैयारी हम लोग का है। साथ ही गैप्स, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, जो माँ पढ़ाई नहीं कर पाई, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, जो कभी स्कूल नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों के लिए भी गांव स्तर पर हम लोगों ने आज कुछ संस्थाओं के साथ काम प्रारंभ किया है। प्रारंभ में हम लोग 150-3 इस तरह के विद्यालय खोले हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए उनको आज प्रारंभ हुआ। आम आदमी स्वास्थ्य सेवा भी आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम लोग, आप जानते हैं कि आज स्वास्थ्य सेवा कितना महंगा हो गया है और इसको एफर्ट को हम लोग कैसे इस गैप्स को भर सकें, वही एफर्ट परिवार का है। और हम लोग ने आज इस गैप्स को, जहाँ जाँच के लिए लोग बड़े बड़े लैब्स में जाते थे और उसके लिए उसको शुल्क चुकता करना पड़ता था, और कई लोग तो हैं कि जांच के नाम पर, शुल्क के नाम पर घर वापस आ जाते थे और जो अवस्था है उसी अवस्था में शेष जीवन को छोड़ देते थे परिस्थितिवश। अब वो नहीं रहेगा। एक स्वस्थ परिवार अगर रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, स्वस्थ महिला रहेगी, तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी बाहर रहती है। तो एक घर में बीमार व्यक्ति पूरे घर को बीमार बना देता है और केवल किसी रोग से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी घर को बीमार बना देता है।